हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग मस्त होंगे, ठीक होंगे और बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि वहाँ पर नित्यम चिल्लाया जा रहा था कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हुआ तो हुआ कैसे, ये ट्री इतना जल्दी ग्रो कैसे हुआ, ये से वहाँ पर चिल्लाया जा रहा था नित्यम। बट वहाँ पर एंड अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर ड्रैगन ब्लड ट्री के पास में वीर एंड साक्षी भी आखिरकार नित्यम के पास पहुँच चुके थे। एंड जैसे ही वहाँ पर वीर एंड साक्षी भी आखिरकार नित्यम के पास पहुंचने में तुरंत ही साक्षी एंड वीर भी ऐसे ही हैरान थे कि ये ट्री इतना ज़्यादा ग्रो कैसे हो गया, इतना ज़्यादा परफेक्टली ग्रो कैसे हो गया। जैसे वहाँ पर वो सब लोग ऐसे हैरान हो ही रहे थे, बट तुरंत ही वहाँ पर साक्षी जो कि इस ट्री को देखते हुए बोलते हैं कि ठाकुर तुमने इस ट्री के साथ कैसे ये सब कुछ किया, तो किया क्यों, कि ये ट्री इतना ज़्यादा तेजी से ग्रो कैसे हो गया। जो कि जैसे ही साक्षी इतना पूछते ठाकुर यानी कि वीर तुरंत ही बोलते हैं कि मैंने इस ट्री के साथ तो ज़्यादा कुछ किया नहीं, मैंने इस ट्री के पास नदी के अंदर से भरकर एक बाल्टी पानी ला के डाला था और ये ट्री ग्रो हो गया। मुझे पता नहीं है कि ये हुआ तो हुआ कैसे, और कुछ तो मुझे पता नहीं है। जैसे वीर इतना बताया तुरंत ही वहाँ पर नित्यम भागता हुआ एक बाल्टी लेकर नदी की तरफ जाने लग जाता है। तुरंत ही वीर उसे रोकते हुए यानी कि ठाकुर उसे रोकते हुए बोलता है कि तुम आखिर जा कहाँ रहे हो। जैसे ही ठाकुर उसे रोकते हुए पूछने का ट्राई करता है, बट वहाँ पर नित्यम भागते हुए तुरंत ही बोलता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तुरंत ही नदी की तरफ जा रहा हूँ। नदी के अंदर से मैं एक बाल्टी पानी भरने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं इस बाल्टी पानी भरकर लाकर उस ट्री के तने के अंदर डाल सकूँ ताकि ये ड्रैगन ब्लड ट्री और भी ज़्यादा तेज़ी से विकसित और ग्रो होना शुरू हो सके। जैसे वहाँ पर नित्यम ऐसा बोलते हुए भागता जा रहा था, बट वीर तुरंत उसे रोकते हुए बोलता है कि नहीं नित्यम, ऐसी बात नहीं है, जो कि तुम जो करने जा रहे हो मूर्खाई भरे काम है। जो कि तुम्हें ऐसा लगता है कि किसी भी ट्री को जितना ज़्यादा पानी देने से वो ट्री इतने ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो सकता है, तो ऐसी नहीं है। जो कि ये पानी ट्री को उगाने जैसे प्रोसेसिंग नहीं है जो कि तुम जो कर रहे हो कारनामा हो, आग बुझाने जैसा कारनामा कर रहे हो, जो कि पागल भरा कारनामा कर रहे हो। तुम ऐसा ना करो तो अच्छी बात रहेगी। ट्री ज़्यादा से ज़्यादा विकसित होने के बजाय उतने ज़्यादा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है ज़्यादा पानी मिलने की वजह से। जैसे वीर उतना बोलता है तो तुरंत ही नित्यम बोलता है कि हाँ चलो ठीक है, जो तुम बता रहे हो उसके हिसाब से मैं तुम्हारी हर ऑर्डर फॉलो करूँगा। तुम मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है, मैं उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करूँगा। तुम मुझे बताओ स्टेप बताओ। ऐसे ही वहाँ पर नित्यम बोले जा रहा था। बट हम आखिरकार हमारा सीन शिफ्ट होता है जो कि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है, जो कि रिवर नदी के किनारे के साइड के अंदर। जो कि वहाँ पर वीर जो कि एक फ्लावर्स छोटा सा उठा था, जो कि छोटा सा फ्लावर्स का पौधा होता है जो कि नदी के किनारे वीर उठाता है तुरंत ही। एंड काले क्रिस्टल को बोलता है कि एनर्जी एब्जॉर्ब करना शुरू करे, जो कि काला क्रिस्टल तुरंत ही उसकी एनर्जी भी एब्जॉर्ब करना शुरू करता है बहुत स्पीड के साथ। जैसे ही काला क्रिस्टल उसकी एनर्जी आखिरकार पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, एक छोटी सी लाइफ बूंद उसके सीएफ सोल के अंदर ऐड हो जाती है, जो कि वीर के सीएफ सोल के अंदर। तुरंत ही वहाँ पर वीर सोचता है कि मेरे काले क्रिस्टल की मदद से इस लाइफ एसेंस के मैंने हासिल किया, जो कि एक छोटी सी बूंद है इसकी पूरी ट्री की जगह बहुत ज़्यादा छोटी ज़्यादा थी है। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इसने जो छोटी तादाद के अंदर मुझे लाइफ ड्रॉप्स मिली तो मिली क्यों, जो कि इतनी छोटी तादाद के अंदर क्यों मिला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। जो कि काले क्रिस्टल के द्वारा जो उत्सर्जित की जाने वाली जितनी भी बूंदें होती है, जो कि उसका शायद इस एक संबंधित ये भी हो सकता है, जो कि ट्री की जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी उसके संबंधित मुझे उतनी ज़्यादा लाइफ जीन एसेंस की ड्रॉप्स मिल सकती है। जो कि इसका संबंधित एक ही कारण यही हो सकता है, जो कि मुझे जहाँ तक पता चल रहा है। या उसके हम ट्रीज़ की रैंकिंग के ऊपर भी डिसाइड हो सकता है कि मुझे कितनी स्ट्रॉन्ग लाइफ एसेंस की बूंदें मिल सकती है, जो कि कितनी बड़ी मिलेगी, कितनी पावरफुल मिलेगी, ये सब उसके ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। इसके मतलब में मुझे इस काले क्रिस्टल की मदद से बूंदे तो मिल सकते हैं, बट उसका डिसाइडेड कोई लेवल नहीं होता है, जो कि उसके अकॉर्डिंग जो जितनी उस ट्री की विकसित ग्रो हुआ होगा उसके हिसाब से ही सबसे बेस्ट माना जा सकता है। जो इसके अलावा तो मुझे कोई पॉसिबिलिटी तो सूझ ही नहीं रही, कुछ आइडियाज़ भी नहीं लग रहा वीर यहाँ पर ये सब कुछ सोच ही रहा था। एंड दूसरी तरफ वहाँ पर मी एंड जूनियर गोल्डन शेर जो कि दोनों के दोनों आपस में मस्ती कर रहे थे वहाँ पर। एंड दूसरी तरफ वीर उन दोनों को देख रहा था, ज़्यादा कुछ बोल नहीं रहा था। जो कि यहाँ पर मुझे अब लगता है कोई साधारण से ट्री जिन ट्री को मुझे एब्जॉर्ब करने के बजाय कोई अच्छा सा जिन ट्री एब्जॉर्ब करना चाहिए, जो कि जिसके मदद से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ जिन एसेंस की बूंदें मिल सके। इसके लिए मुझे कोई स्ट्रॉन्ग यानी कि प्राइमरी क्लास तक मुझे कोई जीन ट्री ढूंढना पड़ेगा, जो कि उसकी मदद से मुझे कोई स्ट्रॉन्ग जीन पॉइंट यानी कि जून लाइफ बूंदें मिल सके, जो कि उसकी मदद से मैं उस ड्रैगन ब्लड ट्री को उगा सकूँ। जो कि मुझे कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग ढूंढना चाहिए, जो कि मुझे लास्ट टाइम पे जो मिला था उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूँ तो अच्छा रहेगा। जो कि जहाँ पर वो कोई खतरा मुझे महसूस हुआ तो उसी डायरेक्शन की तरफ जाता हूँ। जो कि वहाँ पर एक बेल भी मौजूद थी, जो कि स्ट्रॉन्ग शायद प्राइमरी क्लास की हो सकती। तो वीर यहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा था, जो कि उस जगह पर जाने की बातचीत कर रहा था। एंड बट वहाँ पर वीर उससे पहले जो कि एक बाल्टी के अंदर पानी डालकर तुरंत ही वहाँ पर उसके अंदर एक लाइव ड्रॉप डालकर तुरंत ही म्यू को पिलाने का ट्राई करता है। तो म्यू बड़े चाव से उस लाइव ड्रॉप को पीना शुरू करती है, जो कि उस बाल्टी से पानी पीना शुरू करती है। जैसे म्यू यहाँ पर उस बाल्टी से पानी पीना शुरू करती है, तुरंत ही वहाँ पर वीर देखता है कि उसकी यानी कि म्यू की लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो कि वो नज़ारा देखकर वीर बहुत ज़्यादा रहता है कि म्यू की लाइफ फोर्स इतनी तो स्ट्रॉन्ग कैसे बढ़ सकती है। जो कि म्यू तो जहाँ तक मुझे पता है टाइटन फेट से बिलोंग करती है, बट इसकी
लाइफ फोर्स तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से बनना, जो कि कैश ने जो उसे फीड करा उसकी मदद से ही क्या हो सकता है, जो कि अभी तक तो म्यू ने कभी तक ग्रो करना स्टार्ट ही नहीं किया था, बट इस बार म्यू ग्रो कर रही है, जो कि ये मुझे अनचंबेज में डाल रहा है, जो कि ये बहुत डिफिकल्टी मेरे लिए क्रिएट कर रहा है, जो कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ। बट वहाँ पर म्यू तो बहुत तेज़ी से ज़्यादा अपना इवोल्यूशन कर रही थी, जो कि धीरे धीरे उसकी लाइफ फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी। एंड वहाँ पर ये देखकर वीर का सर पूरी तरीके से चकराना शुरू कर दिया था। क्या ये मैं बूढ़ा हो रहा हूँ? क्या मुझे देखने में कुछ खराबी आ रही है? क्या मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है क्या? मैं अभी इतने ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ क्या इतने टाइम के अंदर, जो कि न्यू इतने तेज़ी से ग्रो कर रही है? ये कैसे हो सकता है? जो कि शायद इसकी वजह से वो जो लाइव ड्रग्स मैं पिला रहा हूँ, उसे फीड करा रहा हूँ, उसकी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट इतने ज़्यादा तेज़ी से तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। वीर यहाँ पर ये सब कुछ समझ ही नहीं पा रहा था, कुछ रिएक्ट कर पाता। उससे पहले वीर तुरंत ही जाता है उस बाल्टी के अंदर, अपनी एक उंगली डालने का ट्राई करता है, तो वीर को पता चलता है कि उसकी उंगली के अंदर तेज, बहुत ज़्यादा तेज दर्द हो रहा है, जो कि भयंकर वाला, जो कि इनएक्सट्रीकेबली, जो कि वीर को तुरंत अपनी उंगली को बाहर निकल कर देखता है तो उसकी उंगली पूरी तरीके से छाले पड़ चुके थे, इतनी ज़्यादा खतरनाक तरीके से डैमेज आया। तो उसकी उंगली के अंदर ये लाइफ वाटर, जो कि मुझे इतने ज़्यादा सफरेज कर रहा है, डैमेज पहुंचा रहा है, जो कि इन लोग को तो आगे बढ़ने का मौका दे रहा है, बट मेरी स्क्रीन के साथ ये इतने ज़्यादा क्यों वायलेंटली बिहेव कर रहा है, जो कि वीर को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, बट वीर उन लोग को आखिरकार उसे छोड़ ही देता है। अभी इस चीज़ को ज़्यादा सोचना है बंद कर देता है वीर, जो कि उस बाल्टी से बहुत ज़्यादा दूर हट जाता है। जो कि यहाँ पर ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, जो कि इसके अंदर ज़्यादा मैं दिमाग लड़ाऊंगा तो मेरा सर फट जाएगा। वीर यहाँ पर ऐसा करने के बाद तुरंत ही वहाँ से पीछे हट चुका था पूरी तरीके से। एंड आफ्टर में कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखा जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेस्ट तरीके से, जो कि वहाँ पर, जो कि जहाँ पर रिवर के अंदर जो जड़ें मौजूद थी, जो कि जहाँ पर वीर लास्ट टाइम पे भाग कर रिटर्न जा चुका था, उसी जगह का हमें सीन दिखाया जाता है। जो कि वहाँ पर उस ट्री के अंदर जो कि जड़ें बेलें थी ना, उस बेले के अंदर वहाँ पर 3 कॉपर फ्रूट भी लगे हुए थे, जो कि सिक्के क्या कहते कॉपर फ्रूट्स, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक एंड गोल्डन वाइब्स के साथ क्रिएटेड थे। जो कि वहाँ पर वो तीनों के तीनों फ्रूट्स, एंड उस नदी के अंदर अंडरग्राउंड बेल के अंदर एक मेंढक भी मौजूद था, जो कि खतरनाक मेंढक है, जो कि ये प्राइमरी कैटेगरी का एलियंस है। इसके 3 जिनलॉक अनलॉक है। मैं आपको पहले ही क्लियरेंस के लिए बता दे रहा हूँ, इसके 3 जिनलॉक अनलॉक है, जो कि वीर से तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही है। जो कि वहाँ पर ये नज़ारा देखकर वीर, जो कि दूसरी तरफ हमारा वीर भी उस नदी के अंदर पहुँच चुका था। जो कि वहाँ पर वीर उस नदी को देखते हुए बोलता है कि चलो मैं आखिरकार अब मैं रिटर्न आ ही चुका हूँ तुमसे बदला लेने के लिए, जो कि मुझे लास्ट टाइम पे तो तुमने भगा दिया था यहाँ से डरा कर, बट अब मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक हो चुका है, मेरी सारी चोटें भी हील हो चुकी है, अब तो मैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए आया हूँ। जो कि वीर ऐसे बोल रहा था उस नदी को देखते हुए, उस बेरों को देखते हुए। एंड वीर तुरंत ही वहाँ पर आगे बोलता है कि मैं बहुत टाइम से जो कि लड़ाई की नहीं, तो मेरी हड्डियों को शायद थोड़ा बहुत जंग भी लग चुका होगा, चलो थोड़ी बहुत हड्डियों का मसल भी कर लिया जाए और इस एलियन को मारा भी जाए। अभी वीर यही सब कुछ सोच ही रहा था, जो कि तुरंत ही उसी नदी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। एंड वीर तुरंत आगे बढ़ते बढ़ते तुरंत ही वहाँ पर वीर अपनी सोनिक थंडर पंच को एक्टिवेट करना शुरू करता है, जो कि सोनिक थंडर पंच आई होप कि आप लोग को पता ही होगा। जो कि वीर तुरंत ही सोनिक थंडर पंच को एक्टिवेट करने के बाद तुरंत ही इसी मेंढक की तरफ अटैक करने के लिए वीर आगे बढ़ता है, जो कि वो मेंढक भी वीर को ही देख रहा था कि वीर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है। वीर उसकी तरफ पॉइंट आउट करते हुए सोनिक थंडर पंच से आगे बढ़ रहा था, बट वहाँ पर मेंढक भी जो कि इतने ज़्यादा कमजोर नहीं थे, तुरंत ही वहाँ पर उस वीर की तरफ देखते गुराट मारता है। तुरंत ही वहाँ पर जैसे ही वहाँ पर वो मेंढक एक रोड मारता है, तुरंत ही उसके मुंह के अंदर गोल्डन लाइट फॉर्म होती है, जो कि एक गोल्डन लाइट फॉर्म होकर तुरंत ही उसके मुंह से एक कॉपर रंग का फ्रूट्स यानी कि कॉपर कॉइन्स बाहर निकलता है उसके मुंह के अंदर से, जो कि खतरनाक स्पीड के साथ एक कॉपर कॉइन बाहर निकल कर तुरंत ही वीर की तरफ आगे बढ़ता है। वीर तो सोचता है ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आ तो आ क्या रहा है, जो कि वीर सोचता है चलो ठीक है ये कॉपर कॉइन नहीं है तो है क्या बात फर्क पड़ेगा। वीर यही सोचने में तुरंत ही वहाँ पर उसके ऊपर एक सोनिक थंडर पंच मार देता है उस कॉइन के ऊपर। जैसे वीर उस कॉइन के ऊपर कॉपर कॉइन के ऊपर सोनिक थंडर पंच मारता है, तुरंत ही वहाँ पर वो कॉइन टुकड़ों में बिखर जाता है, जो कि वहाँ पर ऐसे ही डिस्ट्रॉय हो चुका था वो कॉपर कॉइन। तो जैसे वहाँ पर वो कॉपर कॉइन टूट चुका था। एंड चलो भाई लोग हमारा एपिसोड यहीं पर इसी के साथ एंड करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर भाई लोग।